पंचकुला के 3 क्लब मालिकों को धमकी मिली है। लगातार गैंगस्टर आतंक मचाए हुए हैं। पंचकुला में 3 क्लब मालिकों को धमकी मिली है और वॉइस नोट के जरिए धमकी दी गई है। इस वॉइस नोट में कहा है कि अगली बार गोली तेरे नाम की। धमकी के बाद तीनों क्लब संचालकों को पुलिस की तरफ से सुरक्षा दी गई है। हर क्लब मालिक को हरियाणा पुलिस ने पीएसओ दिया है। बीजेपी नेता नरेंद्र लुबाना को भी सुरक्षा दी गई है। रोहित गोदारा गैंग पर धमकी देने का आरोप है। सेक्टर 5 फायरिंग कांड के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंचकुला के सेक्टर 5 और 9 में पुलिस अलर्ट पर है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर आरोप लगाए। कहा कि हरियाणा में क्राइम लगातार बढ़ रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी पंजाब में ज्यादा रह रहे हैं, उन्हें हरियाणा की फिक्र नहीं है। 9 जून की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो मोर्चेबंदी अब शुरू हुई है सेक्टर 5 सेक्टर 9 में, वहां की तस्वीरें हैं। सुरक्षा यहां पर बढ़ाई गई है। 4 जून को बीजेपी नेता के भाई पर ऐसे हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी। बाल बाल इस हमले में बचे थे। उसके बाद दोनों शूटर का एनकाउंटर कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से रोहित गोदारा गैंग की तरफ से ही पंचकुला के 3 क्लब मालिकों को वॉइस नोट भेजकर धमकी दी है बकायदा कि अगली गोली तुम्हारे नाम की। और इस वक्त हमारे साथ जेजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला फोन लाइन जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है दिग्विजय जी आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी शुक्रिया। पंचकुला में 4 जून को फायरिंग होती है। रोहित गैंग की तरफ से फायरिंग करवाई जाती है, बकायदा कबूलनामा। उसके बाद अब कल फिर पंचकुला के ही सेक्टर 5-9 में 3 क्लब मालिकों को धमकी आई है वॉइस नोट के जरिए। क्या कहेंगे इस पर आप? पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। हमारे जो अफसरशाही इतनी ज्यादा हावी है और अफसरों का कोई ध्यान नहीं है किस तरह से प्रदेश को प्रोटेक्ट करना है, लोगों को प्रोटेक्ट करना है, व्यापारियों को प्रोटेक्ट करना है। आम हो या खास हो, हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है। विदेशी टेलीफोन नंबरों से कोई भी धमकी दे करके इस तरीके से एक्सटॉर्शन और जो है ना लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और सिर्फ एक्सटॉर्शन मांगने तक की बात नहीं है, गोलियां चल रही हैं, लोगों की जान जा रही है। मैं मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र लाडवा हल्के में कल था, मुझे बताया गया कि वहां भी 4 दिनों में 4 मर्डर हो चुके हैं। तो पूरे प्रदेश में मैं मानता हूं जब से हरियाणा बना है और बसा है तब से ये सबसे असुरक्षित और असहज हरियाणा के लोग महसूस कर रहे हैं। इसके पीछे क्या सबसे बड़ी वजह ये भी है दिग्विजय जी, आपने कहा कि अफसरशाही हावी है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा की बजाय पंजाब में ज्यादा नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी लगता है उन्होंने अपने कंधों पर ले रखी है या उनको दी गई है? ऐसा है कि उन्हें इस पद से मुक्त कर देना चाहिए। उन्हें पंजाब का प्रभारी या अध्यक्ष बना करके वहां पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री की नीड ऑफ द आवर जो ये है कि वो प्रदेश में रह करके कानून व्यवस्था और प्रदेश के जो बेरोजगारी, गुंडागर्दी और जो किसानों के साथ जो सरकार की दुस्साहस नीतियां हैं उसके लिए यहाँ कोई मजबूत और ऐसा आदमी चाहिए जो जिसका ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल हो। ये लोग तो टोटल फेलियर, टोटल कोलैप्स कर चुके हैं। ये रिमोट कंट्रोल की जो सरकार हरियाणा में चल रही है, इससे हरियाणा कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि होगा क्या? सिर्फ बयानबाजी होती है और वहां तो कुछ असर होता नजर नहीं आ रहा। हम लगातार गैंग वॉर के मामले देख रहे हैं, हम लगातार एक्सटॉर्शन के मामले देख रहे हैं। और अब पंचकुला जैसे शहर में, जो राजधानी से सटा हुआ शहर है, सबसे सुरक्षित माना जाता था, वहां तक ऐसे रोज गैंग वॉर होता है, धमकियां मिलती हैं, लोगों को मारा जा रहा है, व्यापारियों में खौफ है। कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। पिछले दिनों हांसी के अंदर एक जिम का ट्रेनर जब जिम की ट्रेनिंग करवा रहा था, उसको सरेआम 10 राउंड गोलियां मार करके जान उसकी ले ली गई। इसी तरीके से सिर धड़ से अलग कर करके लाश जो है वो रोहतक के अंदर मिली। मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा मैडम जिसकी हम जिक्र करें। मुझे लगता है कि जनता के अंदर ये एक तरीके से सामान्य सी बात हो गई और लोग भी इस मामले को लेकर के चिंतित तो हैं, मगर सरकार से नाउम्मीद हो चुके हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपने अपनी राय रखी। तो ये थे जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला। इन्होंने सीधे सीधे आरोप सरकार पर लगाया है और कहा कि अफसरशाही यहाँ पर हावी है, सरकार का कंट्रोल नहीं है, रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। और आज हालात ऐसे हैं पंचकुला जैसे शहर में भी, जहां इस तरीके से सरेआम धमकियां दी जा रही हैं। और जिनको धमकी मिली है उनमें से एक खुद बीजेपी नेता है, पार्षद के पति हैं नरेंद्र लुबाना, उनको भी धमकी दी है। कुछ वक्त पहले 4 जून को ही उनके भाई पर फायरिंग हुई थी, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बिल्कुल राजधानी से सटा हुआ पंचकुला शहर है, सबसे सुरक्षित माना जाने वाला, सबसे शांत शहर। वहां पर आज चैन से जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, सो नहीं पा रहे हैं। उनको लगातार धमकियां दी जा रही हैं, एक्सटॉर्शन की मांग की जा रही है। हाँ, इस बार जो वॉइस नोट के जरिए धमकी मिली है, उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से 3 क्लब मालिकों को पीएसओ दिए गए हैं, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा की बजाय पंजाब में ज्यादा रह रहे हैं और यहाँ की किसी को नहीं पड़ी है। यहाँ कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है, यहाँ बदमाश बेखौफ हो चुके हैं, खाकी का खौफ उनके दिल से निकल चुका है और अब वो बिना किसी डर के आए दिन किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कोई भी हिस्सा प्रदेश का अछूता नहीं है। और अब पंचकुला का जो मामला है वो वाकई में बहुत गंभीर मामला है कि यहाँ कैसे 3 क्लब संचालकों को वॉइस नोट भेजकर रोहित गोदारा गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। पुलिस प्रशासन ने एक पीएसओ देने के साथ साथ एक और काम किया कि उनके परिवारों के मोबाइल फोन में एक अवैध ऐप जो है वो डाउनलोड करवा के एक्टिव की है। लेकिन क्या इससे अपराध रुक जाएगा? लगातार विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि अफसरशाही तो हावी है ही, वहीं ये सरकार भी रिमोट कंट्रोल की सरकार है।